हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इरम साइकोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ या आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। क्या समझा कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, यानी साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार, यानी इंसानी बर्ताव, मानव व्यवहार और उसके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, उसके दिमाग में चलने वाली जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, यानी उसकी थिंकिंग, उसकी परसेप्चुअल प्रोसेस, उसकी सेंसरी प्रोसेस, इन तमाम बातों का जब हम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं या साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। यानी साइकोलॉजी क्या है, मानव व्यवहार एवं उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसको हम दूसरे तरीके से भी, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर ना करके हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि क्या समझा आपने कि एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर यानी व्यवहार और उसकी मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी करने वाले विषय को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब यहाँ पे क्या है। आप वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढना कि अगर कोई बिहेवियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कब कोई बिहेवियर कब आकर हुआ सिचुएशन में, ठीक है, या कोई बिहेवियर अगर हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। इन तमाम बातों को एक्सप्लोर करने की कोशिश साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत की जाती है। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसको पब्लिक प्लेस पर गुस्सा आ गया तो उसके गुस्से के पीछे रीजन क्या है, यानी कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से अचानक से वो पब्लिक प्लेस पर गुस्से में आ गया। जब हम यहाँ पे कॉजेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। वो मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हो सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी हो सकते हैं। तो चूंकि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी अपने सब्जेक्ट मैटर की स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करता है, यही रीजन है कि हम इसको साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम साइकोलॉजी को साइंस की कैटेगरी में क्यों रखते हैं। सिंपल सा इसका जवाब है कि चूंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट मैटर यानी अपनी विषय वस्तु की स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करता है, यही रीजन है कि हम इसको साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा ये सवाल पैदा होता है, यहाँ से उभरता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु क्या है, मनोविज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी साइकोलॉजी का जो स्टडी फोकल स्टडी पॉइंट है वो क्या है, फोकल स्टडी पॉइंट उसका है, उसका सब्जेक्ट मैटर है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान के बिहेवियर, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही कहाँ किया जाता है, साइकोलॉजी में किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो उभरता है ये है कि साइकोलॉजी की यूनिट क्या हो, यूनिट क्या, यानी यूनिट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है। तो मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि किसी भी कंटेक्स्ट में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो मनोविज्ञान की मूल इकाई इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, इंसान होता है। चाहे वो किसी स्कूल में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो फैमिली में हो, कहीं पे भी अगर बिहेवियर की स्टडी की जाती है मनोविज्ञान में तो उसकी जो इकाई होती है वो कौन होता है, उसका जो इकाई होता है वो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है। तो यूनिट ऑफ साइकोलॉजी क्या है, यूनिट ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे इंडिविजुअल है,
यानी 3। पहली चीज मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विषय है। दूसरा क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तीसरा क्वेश्चन यूनिट ऑफ साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान की यूनिट क्या है? तो यूनिट यहाँ पे क्या है? यूनिट इंडिविजुअल है, व्यक्त है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप कहीं ना कहीं उसके डेफिनेशन के बेसिस पे समझ सकते हैं। ओके, तो ये था आपका बहुत ही आसान तरीके से कि व्हाट इज साइकोलॉजी या मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद हम आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।